जैसा आपको पता है कि कल यहाँ पर हम जो भदरवा के पीआरआईज हैं, बीडीसी चेयरमैन, सरपंचेस थे, उन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैक टू विलेज 3 के प्रोग्राम को बाइकाट करने की एक कॉल दी थी। तो जब हमने उसका पता किया कि रीज़न क्या है, उनसे बातचीत हुई, उसके बाद वही सारी चीज़ें जब हमने ऊपर अपने हायर अथॉरिटीज़ को, डिप्टी कमिश्नर डोडा को या हायर ऑफिसर्स जो हैं वहाँ पर कम्युनिकेट किया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर कॉल हुई है, तो उसके बाद हमने पीआरआई से बात करने की कोशिश की, बीडीसी चेयरमैन साहब से बात करने की कोशिश की, और इनको आज एक मीटिंग हमने यहाँ पर कॉल करवाई कि आप मीटिंग कॉल करेंगे। तो मीटिंग में बीडीसी के चेयरमैन भी थे, सरपंच साहिबान थे, तो उनसे एक डिटेल बात हुई। तो पता चला कि काफ़ी सारी इनकी ग्रीवेंसेस हैं, कुछ मिस कम्युनिकेशंस हैं इनके बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, और इसके अलावा कुछ कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ थे, कुछ फंड्स रिलीज़ के इश्यूज़ थे। तो सारी एक डिटेल डिस्कशन हुई। 11 बजे से मीटिंग हमारी चल रही थी, 2-2.5 घंटा मीटिंग चली। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ को जो है वो हमने कोशिश की कि हम यहीं पे इनके इश्यूज़ को रिड्रेस करें, और इनको एक एश्योरेंस भी दिलाई कि जो भी पैसा इनका रिलीज़ होने वाला है, जो कहीं पे रुका हुआ है, तो हमने शाम से ही अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटीज़ हैं हायर ऑफिसर्स में जहाँ से पैसा रिलीज़ होना है, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश की। तो पता ये चला कि इमीडिएटली वो पैसा रिलीज़ हो जाएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे टेंडरिंग वेंडरिंग की कुछ प्रॉब्लम्स थी उनमें, तो कोशिश ये रहेगी कि इमीडिएटली वो पैसा इनको रिलीज़ होगा पंचायत को। उसके अलावा जो बैक टू विलेज 1 के कुछ इनकी लाइबिलिटीज़ थी, वो भी बात हुई है कि वो पैसा रिलीज़, उसका शायद आर्डर निकल भी गया है और 2-4 दिनों के अंदर वो पैसा इनको मिलेगा। उसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ थे, उसमें मैंने एक पहल की है, इनको बताया हुआ है कि हम हर मंथली एक मीटिंग करेंगे पूरे पीआरआईज़ के साथ, और जो हमारे ऑफिसर्स हैं। तो छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं, लेकिन मिस कम्युनिकेशन हो जाती है। कहीं पीएचई का छोटा सा मसला है, सरपंच साहब बताते हैं, लेकिन आगे उस पर काम नहीं होता है। हो सकता है डिपार्टमेंट की कोई मजबूरी हो। तो जब आमने सामने बैठ के बातें होंगी, जैसे हमने बैक टू विलेज के जो ये जन अभियान के प्रोग्राम में ब्लॉक दिवस पे देखा कि काफ़ी सारे इशू सॉर्ट आउट हो सकते हैं अगर हम ऐसा करें। तो हमने इनको इधर से ही बताया हुआ है कि हम हर मंथ में एक मीटिंग करेंगे, खुद मैं चेयर करूँगा मीटिंग को, उसमें जितने भी लोग हैं उनको बुलाएंगे, तो कोशिश करेंगे उनके इशू सॉर्ट आउट करने की। तो उसके बाद जब एश्योरेंस हम लोगों ने इनको दी हुई है, तो इन लोगों का बड़ा अच्छा साथ रहा है, बहुत अच्छे से मीटिंग हमारी चली। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे हम इसको कॉल को वापस ले लेते हैं, लेकिन जो इनके इश्यूज़ हैं वो रिड्रेस होने चाहिए। थैंक यू। देखिए, कल का जो हमने वो उसमें प्रेस रिलीज़ में दिया था कि हम टोटली बाइकआउट करेंगे बैक टू विलेज 3 को, लेकिन कल से जो एडमिनिस्ट्रेशन के ये आपके माध्यम से जो मैसेज गया, तो उसमें यही हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन को पता लग गया, और शाम से ही फ़ोन आ रहे थे तहसीलदार साहब के, एडीसी साहब के, कि नहीं जी आप हमारे साथ मीटिंग करो, तो आपके जो इशू हैं तो वो हम सेटल करेंगे। तो ऐसे ही फिर मैंने सभी ये सरपंचों को फ़ोन किया, तो हम यहाँ पर मीटिंग के लिए आए। तो डीसी साहब और तहसीलदार साहब के साथ मीटिंग हुई। तो उसमें जो भी इशू थे हमारे, तकरीबन जो वो 2.5 करोड़ का था, तो वो तो कल से ये रिलीज़ हो गया है। और बाकी जो हैं तो ये 10 लाख का तो वो भी प्लान गया है। और एडीसी साहब के जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भद्रवा हैं, तो उनकी बात ऊपर भी फाइनेंस डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट से हुई है। तो वो कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर ये भी हम आपको जो है रिलीज़ कर देंगे। तो इसके साथ ही और जो हमारी कोई डिपार्टमेंट के साथ या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो कोऑर्डिनेशन की बात थी, तो वो भी एडीसी साहब ने कहा है कि मैं मीटिंग लेकर तो इस इशू को भी मैं यहीं पर जो है तो वो सेटल कर दूंगा। तो इन्हीं बातों की वजह से हमने जो है तो ये जो है हमने कल का जो बाइकआउट किया था उसको रिवोक कर दिया।
تو یہی ہمارا جو ہے آگے کے لیے یہی میسیج ہے سبھی کو کہ اس بیک ٹو 3 کو جو ہے تو بڑے سکسیسفل سے اس کو کامیاب کیا جائے. تو اسی سندیش سے میں سر بیک ٹو ولیج 3 میں آپ جو ہے کون کون سے ایشوز کو سامنے رکھ رہے ہیں جو جینوئن ایشوز پبلک کے ہوں گے؟ دیکھیں بیک ٹو ولیج 3 کے جو ایشو ہیں تو کچھ روڈز کے بھی ہیں، جیسے یہ ڈرنکنگ واٹر ہے اور الیکٹرک کا ہے. جیسے کہ اس وقت جو ہے تو یہی کمپلینٹ سب سرپنچوں سے آ رہی ہے کہ جو یہ الیکٹرک ڈپارٹمنٹ میں جو تو پول ابھی وہی ووڈن چل رہے ہیں، الیکٹرک پول نہیں ہے. باقی جو یہ اس کا ہے پی ایچ ای کا ہے تو اگر فلٹر بنے بھی ہیں، فلٹر پلانٹ بنے بھی ہیں تو وہ پراپر جو ہے تو فنکشن نہیں کر رہے ہیں، تو لوگوں کو جو ہے تو گندا پانی دے رہے ہیں. تو انہی مدعوں کی وجہ سے روڈز کے ہیں، جیسے یہ فارسٹ کے ہیں، کہیں انکروچمنٹ ہو رہی ہے تو کسی کو یہ جو پبلک کو جو ہے تو میکسیم جو ہے تو وہ لکڑ جو ہے تو مہنگے داموں پر مل رہی ہے. تو انہی ایشو کے ساتھ جو ہے تو ہم اس کو بھی گورنمنٹ تک پہنچائیں گے. جو ہمارے پاس کچھ ایسے جو کچھ لوگ جو آتے رہتے ہیں کہ ان کا جو مکان ہے وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنا مکان بنا سکیں، اور ان کے جو لسٹیں آئی ہیں ان میں کہیں بھی کوئی نام نہیں ہے، تو کیا اس کے بارے میں بھی اس میں انیشیٹو لیا جائے گا آپ کی طرف سے؟ نہیں، بالکل لیا جائے گا. دیکھیں یہ تو پہلے 2 میٹنگیں میرے ڈی سی صاحب کے ساتھ ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے تو 2-3 مہینے پہلے یہ ڈائریکٹر صاحب رورل ڈیولپمنٹ کے آئے تھے تو ان سے بھی میں نے یہ ایشو رکھا تھا کہ ایک دفعہ اس ایپ کو کھولا جائے اور جو ڈیزرو لوگ ہیں تو ان کو جو ہے تو یہ بینیفٹ